तुषार्थ असता दशा अमृत सिंधु की सापडे, तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले, कृतार्थ मन दाहले सुकृत सर्व आले फळा, अनन्य गती वंदिते शरण तत्परा मंगला, सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं, सदा स्वस्वरूपानसंधानशीलं, सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं, शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम्। ओ अभी चौथा अध्याय प्रारंभ हो गया। ज्ञानेश्वर जी को बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये कहने में और वर्णन करने में। बार बार उदाहरण देके उन्होंने ये अपने तरीके से विस्तृत किया है। उसका भी मंथन करके हमने जितने कम मात्रा में ले सके वो लिया है। संजय कहते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं गीता रूपी परमामृत श्री भगवान के मुख से सुन रहा हूँ। आत्मज्ञान की कठिन बातें प्रत्यक्ष रूप से प्रभु उसे समझा रहे हैं और भक्त शिरोमणि से अर्जुन उसे सुन रहा है। जैसे पंचम स्वर और उसमें सुगंध भी, मिठास भी, अगर यह तीनों उत्तम गुण इकट्ठे आ जाए तो उस आनंद का कैसे वर्णन किया जा सकता है। सभी इंद्रियां मानो अपना अपना काम छोड़कर कान में एकत्रित हो गई है और गीता रूपी परमामृत पीकर अपने को कृतार्थ समझ रही है। हाथर खर संजय सेवाच करते ना अर्जुन, संजय ये अपने मालिक की एक तरह की सेवा ही कर रहे हैं ना, लेकिन उसको ज्ञान होने के नाते जो धृतराष्ट्र नहीं समझ पाता, उसको जो संतोष नहीं होता सुन के, उससे इसको संजय को हो रहा है। संजय एक एक अध्याय पे एक एक सीढ़ी मानो चढ़ रहा है अपने ज्ञान की, और ज्ञान पा रहा है और पी रहा है, सोच रहा है। संजय कहते हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन को बड़े ही प्रेम से गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। लगता है अर्जुन से उनको सर्वाधिक प्रेम है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि श्री भगवान ने यह बातें अपने पिता श्री वासुदेव या माता देवकी जी से भी नहीं की, अपने बंधु श्री बलराम से जी को भी नहीं बताई, और आज यहाँ युद्ध भूमि में अर्जुन को बता रहे। अर्थात अर्जुन बहुत ही भाग्यशाली है, प्रभु का अति प्रिय है। श्री ज्ञानेश्वर जी आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण जी ने कहा, यह कर्मयोग मैंने सर्वप्रथम सूर्य को बताया। सूर्य ने वह अपने पुत्र देवस्वत मनु को बताया। मनु ने आगे उसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, और इस प्रकार वह आगे आगे चलता रहा। लेकिन फिर वह योग लुप्त हो गया, क्योंकि मनुष्य विषय भोग में मग्न हो गया। उसे आत्मबोध का ज्ञान नहीं रहा और न ही उसे जानने की इच्छा भी हुई। जिन्होंने वैराग्य का नाम ही न सुना हो, कुछ अच्छे बुरे का सोच विचार ही नहीं किया, उन मूर्खों को प्रभु प्राप्ति कैसे हो सकती है। अब बीच में कुछ समय के लिए यह योग लुप्त हो गया। अब वही योग मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। यह योग मेरा प्राण है, लेकिन इसका ज्ञान मैं तुमसे कैसे छुपा सकता हूँ। मतलब यह है कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। हे अर्जुन, तुम प्रेम की मूर्ति हो और मेरे विश्वास पात्र हो।
तुमसे गुप्त में क्यों कुछ बात रखूं, तभी तो ऐसी युद्ध की हालत में तुम्हारा अज्ञान पहले दूर करना चाहता हूँ। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे कृपानिधि श्री हरे, आप क्या कोई अनोखी बात कह रहे हैं? इसमें कौन आश्चर्य की बात है कि माता अपने बालक से प्रेम करती है, उस पर भी वह बालक लंगड़ा हो तो माँ उसको और बच्चों के अधिक प्रेम करती है, उसके लिए कष्ट उठाकर भी उसे सुख पहुंचाती है। यही कारण है कि आप मुझ पर इतने कृपालु है। और किसी भी बालक के जीवन में माँ का क्या महत्व है, यह मैं क्या वर्णन करूं, उसे हर कोई निजी अनुभव से जानता ही है। अब यदि आप नाराज न हो तो मैं आपसे एक संशय का निवारण चाहता हूँ। कृपा करके आप ही मेरी शंका का समाधान कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ कोई समर्थ पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है जिससे मैं पूछ सकूं। सूरज कौन है जिसे आपने उपदेश दिया? क्योंकि मैंने अपने दादा या परदादा से कभी किसी और सूरज की बात नहीं सुनी जो भूतकाल में कभी रहे हो। सूर्य तो मेरे विचार में एक है जो आकाश में विद्यमान है। तब भी आपने उनको सर्वप्रथम यह योग कैसे बताया? तब आप कहाँ थे? आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। आपका चरित्र आगार है, वह कौन जान सकता है? अतः आप ही स्पष्टीकरण कीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, जैसे सूर्य अनंत काल से है, तब से तुम भी हो और मैं भी हूँ। तुम्हारे कई जन्म हुए हैं जिसे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मैं अनादि हूँ, जन्म रहित हूँ। मेरा आना और जाना माया की भ्रांति से लगता है। मैं अवतार लेता हूँ, फिर भी मेरा व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता। मैं कर्माधीन दिखाई देता हूँ, वह लोगों को भ्रांति के कारण लगता है। अन्यथा मैं निर्गुण निराकार परम हूँ। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। धर्म का ह्रास नहीं होने देता, धर्म की रक्षा करता हूँ। मैं देह धारण करता हूँ, तब अविचार और अधर्म को नष्ट कर देता हूँ। साधु संतों को सुख पहुँचाता हूँ। सर्व जगत में सुख शांति भर देता हूँ। जब मैं अवतार लेता हूँ, पापों का नाश और पुण्य उदय होता है। इसी कार्यवश मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। अपने अजत्व को कायम रखकर मैं जन्म लेता हूँ। अकर्तृत्व को रखकर ही करता हूँ। जो मेरे इस निर्विकल्प स्वरूप को जानता है, वही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष वासना रहित होता है, वह कभी क्रोध के अधीन नहीं होता और उसको केवल मुझसे ही प्रीति होती है। मेरी भक्ति उसको अच्छी लगती है। वह भक्ति और प्रेम ही उनका सर्व सुख होता है। ऐसे पुरुष मेरी गति को प्राप्त होते हैं। जिन्हें ज्ञान से बोझ होकर समाधान प्राप्त हुआ, वह लोग तीर्थों को पवित्र करते हैं। जो लोग अष्टांग योग से परिपूर्ण और शुद्ध है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। लोग मुझे जिस भाव से बसते हैं, मैं उसकी वैसे ही बसता हूँ। श्री कृष्ण जी बताते हैं, मनुष्य की वृत्ति स्वाभाविक रूप से मुझे भजने की है, लेकिन अज्ञानवश होने के कारण उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न हो जाता है। मैं केवल एक ही हूँ, पर वह मेरे अनेकों रूप और नाम मानते हैं। देव या देवी की भावना रखते हैं। मैं अकल्पनातीत हूँ, वह मेरे बारे में अनेक कल्पना करते हैं। मन में नाना प्रकार की इच्छाएं रखकर मेरी पूजा करते हैं। मैं उसी रूप में उनकी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। वास्तव में
इसमें देने वाला हिताश वाच्य। यहाँ ऐसा लगता है यहाँ कि ये बताते हैं ना कि नाना वासना ये अज्ञान से करते हैं, लेकिन हम कहते हैं अज्ञान दूर करना तो उनका ही काम है ना। जैसा अर्जुन का दूर किया, वैसे लोगों की इच्छा पूरी हो तो लोग यही ऐसे करते रहेंगे ना। उनके सत्य बात कभी समझेगी ही नहीं, वो तो भावना के वश होके या मोह वश होके करते रहेंगे। आज पूरी हो गई और करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो उनको ज्ञान अगर देता भगवान तो कभी कभी कहते मैं कभी कृष्ण जी के साथ गुस्सा होता है तो मैंने कहती हूँ वो करता है ना, हम पूछते हैं उनको कि ऐसे क्यों लोग बुरा काम करते। अगर आपके ही रूप सारे जगत में व्याप्ता है तो लोग ऐसे क्यों कार्य करते हैं। तो वो बोलते हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार करते हो कि बुरे चीज पे बजना मांगना ये जो करते अपने कर्म से करते, पूर्व कर्म से करते। तो मैंने कहा आपके बीच जो आपको भजते हैं हम, इसका फायदा क्या। अगर हमारा कर्म ऐसे हमने भोगना है, ऐसे हम बुद्धि से चलेंगे तो भगवान को भजने का फायदा ही क्या रहा। हम आपका नाम लेते जो आपको पुकारते रहते हैं तो आप ये बुद्धि क्यों न पलट देते इंसान की। अगर पाप भी हो उसका हो सकता है तो आपके शरण में आए तो निकल जाना चाहिए ना। या आपका सृष्टि का नियम है ऐसा है, कई पापी कई पुण्यवान, कभी अंधेरा कभी रोशनी, ये आपका नियम है। तो फिर हमें क्या सोचना चाहिए आपके पास आने के लिए कि अगर घटती ऐसे चलती रहने वाली हो जगत चलाने के लिए, पाप और पुण्य कर्म ये सब, तो इसका विनाश होकर हम आत्मस्थिति को कब पहुंचे जाएंगे। मैं केवल एक ही हूँ पर यह मेरे वास्तव में इसमें देने वाला और लेने वाला कोई नहीं होता। कर्म ही प्रमुख है, मतलब जो करता है वो ऐसा ही भोगता है। तो आपको पढ़ने का फायदा क्या। मतलब इस कर्म को बदलना चाहिए, लेकिन अनुभव से आप मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये हमारे इसमें आंगन में घास उगी है, जो रोज हम मेहनत करके निकाल रहे तो आंगन साफ होता है ना। नहीं तो क्यों हम कर्म करें, भक्ति क्यों करें और धर्म को क्यों पालन करें। लेकिन ये अनुभव से सिद्ध होता है कि नहीं, वो तो कहते अपने अपने कर्म है, लेकिन कर्म को हम भगवान के नाम से नष्ट कर सकते हैं। जो अच्छा काम करते हैं, हम दान देते हैं, सेवा करते हैं, इंसान ने इसका अच्छे तरह जान के सब कार्य करते हैं तो हमारा ये पाप नष्ट हो जाता है, दुर्बुद्धि खत्म होती है, फिर सद्बुद्धि निर्माण होती है। ये तो अनुभव से पता चल रहा है। मनुष्य को फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार ही मनुष्य को फल प्राप्ति होती है। जमीन में जैसा बीज बोएंगे वैसे ही पेड़ उगेगा, ठीक उसी प्रकार कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। और सुनो, यह जो 4 वर्ण बने हैं यह भी कर्म के विभाजन के अनुसार बने हैं। ये 4 वर्ण मैंने निर्माण किए हैं ऐसा तुम समझ लो। अपने अपने प्रकृति के गुणों से उनकी अवस्था की गई है। मी पण असंच म्हटलंय ना, त्याच्या गुणाप्रमाणे मैंने भी ऐसे ही लिखा है ना किताब में कि गुणों से ये जो शूद्र है वो दुर्गुणी है, निर्बुद्ध है, उसको शूद्र कहा गया है। तो ये बाप के 4 संतान हो सकता है एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय है और ये गुणों से हुआ है ना। उन्होंने कहा है एक जगह, यहाँ जन्म से जाति नहीं बनती, कर्म से बनती है। लेकिन यह प्रार्थ मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, वर्ण भेद मेरी सत्ता से हुआ, फिर भी मैंने उसका निर्माण नहीं किया। और जो इस मूढ़ता को समझ जाता है यह कर्मातीत हो गया। हे अर्जुन, पहले जो मुमुक्षु हो गए हैं उन्होंने इसी प्रकार से मुझे जाना है। जैसे भुना हुआ बीज बोने से फल नहीं आता, उसी तरह निष्काम कर्म ही उनका मोक्ष प्राप्ति का साधन बन गया।
एक और बात अर्जुन, मैं तुम्हें बता देता हूँ, कर्म कौन सा और अकर्म कौन सा यह बड़ा बुद्धिमान भी नहीं जान सकता। उसकी बुद्धि भी यहाँ भ्रमित हो जाती है। जो सृष्टि निर्माता को भी भ्रम से निष्कर्म करते हैं, ऐसे ही सामर्थ्यशाली होते हुए भी वह कर्म के पास में बन जाते हैं। फिर अज्ञानी और मूर्खों की तो क्या बात। यह आप ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ईश्वर की जगह जगह उत्पत्ति का जो संकल्प है वही कर्म है। उसका फिर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर जो कर्म वर्णाश्रम के अनुसार योग्य हो, जिसके बारे में वेदों में बताया गया है, उसको जानना चाहिए। सर्व कर्मों का निषेध करके परमात्मा रूप ही मेरा स्वरूप है, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तब ऐसा जान जाने से यह पुरुष कर्म से नहीं बनता। जिसको यथार्थ ज्ञान हुआ है उसका लक्षण सुनो। जो फल की आशा न रखते हुए कर्म करता है, मैं यह कर्म कर रहा हूँ यह भावना भी नहीं रहती। वह सदैव अपने आत्म स्वरूप में तल्लीन रहता है। इसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसके लिए कोई कर्म करना बाकी नहीं रहता। वह आम लोगों की तरह ही व्यवहार भी करता है। उसको तुम ज्ञानी पुरुष समझो। जिस प्रकार सूरज का उदय और अस्त देखकर हमें सूर्य चलता है हुआ रखता है, वैसे ही ऐसे ज्ञानी जगत में व्यवहार करते हुए दिखाई देते। सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ जाए तो सूर्य का ही आभास होता है, जबकि वो वास्तविक सूर्य नहीं है। ऐसे ज्ञानी साधारण व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करते हुए एक साधारण व्यक्ति ही मालूम पड़ते हैं। जबकि वह ज्ञानी है, कर्म रहित है, अर्थात साक्षात परब्रह्म है, वह विश्वरूपी है। जिस पुरुष को कर्माचरण करने में खेद नहीं होता, साथ ही उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म से कुछ फल प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, उसे किसी विशेष कर्म करने की जिज्ञासा नहीं होती, ना ही कोई कर्म त्यागने की भावना होती है। ऐसा संकल्प रहित पुरुष परब्रह्म को ही प्राप्त होता है। वह अपने शरीर के प्रति उदासीन, कर्म फल से उदासीन वृत्ति रहती है। ऐसे पुरुष को आनंद की प्राप्ति होती है। वह आत्मानंद में निमग्न संतोष की छाया में बैठा हुआ बोध के पकवान खाता रहता है। वो आशा और अहंकार को त्यागता है, अतः उससे जो भी मिले वह उसी में सुखी और संतुष्ट रहता है। उसके सब भेदभाव मिट जाते हैं। वह जिसे देखता है उसमें उसे अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। सब जगह उसे अपनी ही अनुभूति का आभास होता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें क्या कहूँ, उसको आत्मस्वरूप के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, अर्थात सब मुक्त है। वह देहधारी होते हुए भी पूर्ण चैतन्य है। वह कौतुक से कभी यथाविधि कर्म भी करता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई भाव नहीं है। इसलिए यह एक हवन है। मैं एक हवन करता हूँ, यज्ञ का भोगता हूँ। कोई भिन्नता उसमें मन में शेष नहीं रहती। हवन की सामग्री, द्रव्य, मंत्र सब से ब्रह्म रूपी लगते हैं। ऐसी समबुद्धि जिसके अंतःकरण में उदित हो गई हो, उसका कर्म निष्कर्म ही मानना चाहिए। ये सब बताया है, समझाया है, बहुत सुलभ करके समझाने की कोशिश की है। फिर भी ये जो व्यवहार हम करते हैं, अगर मंत्र बोल के यज्ञ में डालते हैं, तब ये ब्रह्म है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। और यज्ञ भी ब्रह्म है, डालने वाला भी ब्रह्म है, और हवन भी ब्रह्म है। ये भाव नहीं उठता ना इंसान के मन में,
शायद ही किसी के मन में उठता होगा, अन्यथा भाव नहीं उठ सकता। जैसे महान संतों का ये है कि कोई बीमार हो तो कहता है कि ये बीमार बहुत खराब है, तकलीफ देता है, रोगी है, तकलीफ देता है बहुत, यहाँ रखना नहीं चाहिए हमारे पास। तो संत कहते हैं ऐसे उसको कैसा लगा, वो रोगी है तो मैं ही रोगी हूँ ना, क्योंकि मेरा शरीर का ढांचा, अंदर का हिस्सा और आत्मस्वरूप हम सब एक ही है ना, तो मैं ही रोगी हूँ, तो मुझे दुख होना चाहिए जो उसको जो दुख होता है। ऐसा क्यों लगता है कि वो छेड़ करता है, तकलीफ देता है, उसके निकाल दो, ऐसा क्यों लगता होगा। लेकिन ये महान व्यक्ति का विचार है, सामान्य लोग तो नहीं जान पाते ना। तो इतना विश्वास किया उन्होंने, बहुत सुलभ करके ज्ञानेश्वर जी ने हमें बताया। एक श्लोक के ऊपर उनके 100 वो भी श्लोक है, लेकिन वो हमने कम किया है, लेकिन फिर भी बहुत विस्तार पूर्वक समझाने के लिए सुलभ करके बताया, फिर भी नहीं समझ सकते। ये माया का वर्म बोलते हैं, लेकिन कुछ भी हो, इतना ज्ञान नहीं होता इंसान को कि उससे टाइम कोई आए तो हम कहीं हमारा ही स्वरूप है, और दूसरा कोई नहीं है, वो अपना ही है। जो आत्म सुख की इच्छा करते हैं वह योग रूप अग्नि में यज्ञ करते हैं, दैव से प्राप्त हुआ उसी में संतुष्ट होते हैं, उन्हें अपने पेट भरने की चिंता भी नहीं होती। ऐसे योग को देव यज्ञ कहते हैं। कोई आत्म संयम रूप अग्नि में कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के युक्ति मंत्रों से पवित्र इंद्रिय द्रव्यों का यज्ञ कराते हैं। कोई वैराग्य रूपी सूरज को प्रकाशमान करते हैं, वह इंद्रिय निग्रह का कुंड निर्माण करते हैं, जिसमें इंद्रिय अग्नि प्रकट होती है, विरक्ति की ज्वालाएं प्रज्वलित होती है। वे विकार रूपी लकड़ियां अर्थात पंचेंद्रियों के विषयों को त्याग देते हैं, आशा को त्यागते हैं। फिर वह इंद्रिय अग्नि के कुंड में गुरु वाक्य के द्वारा कुशल विधि से विषयों की आहुति चढ़ा देते हैं। इस तरह कोई समूल दोष स्तवन कर देते हैं। अतः ये सगळे अग्निविघ्न का भी वर्णन हो गया। अनेक ढंग से कैसे करते हैं। विरक्त तरह के विरक्त पुरुष अपने अंदर में ही हर सारे की आहुति करते हैं। योग का वर्णन है कि कुंडली उठते है तो सब भस्म कर देते है, अग्नि जलती है तो अपने विकारों को हवन कर देता है वो, और उसी कुंड में सब समर्पित करता है। तो जो पूर्व जमाने में गुरु के पास जाते थे ज्ञान लेने के लिए, तब क्या कर ले जाते थे, फल की कमी नहीं थी, फल तो पेड़ के नीचे पड़े रहते थे, वहाँ खरीदना नहीं पड़ता था। बटेरे फल संपन्न थी पृथ्वी, सुजलाम सुफलाम, लेकिन फिर भी फल लेके गुरु के पास जाने की विधि नहीं थी। वो लकड़ी लेके जाते थे, समीरा लेके जाते थे। क्यों लेके जाते हैं समीरा? सारी चीज छोड़ के समीरा को क्यों ले जाते? तो इतने एक तत्व है उसमें कि हमारे अंदर भी अग्नि है, वैसे लड़के के अंदर भी अग्नि है। वो प्रकट नहीं है, हमारा भी प्रकट नहीं, हमें दिखता नहीं, हमें उसका ज्ञान नहीं। तो गुरु के पास ही जाते, वो समीरा गुरु को देते हैं, तो गुरु के सामने हमेशा अग्नि कुंड रहता था, उसी में वो डालते हैं और जला देते, तो अग्नि प्रकट होती है और उसको भी स्पर्श करके अपना अंदर का उसके अग्नि प्रकट कर देते हैं। ये तत्व शुद्ध, ये लकड़ी जाना मतलब समीरा ले जाना बड़े तत्वनिष्ठ लोग ही जानते हैं और पहले जमाने में करते थे। विरक्ति की ज्वालाएं प्रज्वलित होती है, वे विकार रूपी लकड़ियां अर्थात पंचेंद्रियों के विषयों को त्याग देते हैं, आशा की त्यागते हैं। फिर वह इंद्रियाग्नि के कुंड में गुरु वाक्य के द्वारा कुशल विधि से विषयों की आहुति चढ़ा देते हैं। इस तरह कोई समूल दोष स्वलन कर देते, कोई हृदय की हंडी
बना के, विवेक की मथनी बना के उसे शांति के धैर्य की रस्सी से कसकर पकड़ते हैं। फिर गुरु वाक्य के जोर से मंत्र देते, उससे सब कृति एक साथ मिल जाती है और ज्ञान रूप अग्नि उत्पन्न हो जाती है और तत्काल कार्य सिद्धि होती है। संयमाग्नि में इंद्रियों के होम द्रव्य से हवन करके बाकी बचा हुआ जो शुद्ध आत्म सुख है वही परमानंद है। कोई ऐसी रीति से यज्ञ करके त्रिभुवन में मुक्त हो जाते। कहने का तात्पर्य है कि यह क्रिया अलग अलग प्रकार की हो परंतु फल की प्राप्ति एक ही होती है। अभी मैंने जो योग बताए उसमें से एक को द्रव्य यज्ञ करते हैं, तपो यज्ञ करते हैं, तीसरे को अष्टांग योग करते हैं, शब्द में हवन करते हैं, उसे वाग यज्ञ करते हैं। यज्ञ में ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति होती है, उसको ज्ञान यज्ञ करते हैं। वैसे यह यज्ञ बड़े कठिन है, लेकिन ज्ञान तत्व और योग समृद्धि से परिपूर्ण पुरुष ही यह यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीव का आत्मा में हवन कर दिया है और कोई अपान वायु का प्राण वायु में हवन करते हैं और कोई प्राण वायु का अपान वायु में हवन करता है। इस प्रकार केवल मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वाले लोग यह यज्ञ करते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से ये कहते हैं कि समझ नहीं पाता है अर्जुन, सबसे एक भयंकर पाप है, उससे प्राणी का नाश ही होता है। इसलिए सुभद्रा बाते मैं तुम्हें बार बार सबसे त्यागने को कहता हूँ और आप उठकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री संजय कहते हैं, ज्ञानी जन के जनक श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अगले अध्याय में अर्जुन यथोचित प्रश्न पूछेंगे और सज्जन हृदय के विश्राम शांत समुद्र से गंभीर शांत युक्ति के साथ प्रभु उनका उत्तर देंगे। जैसे सूर्य देखने में हथेली जितना लगता है, परंतु उसकी रोशनी के लिए त्रिभुवन भी कम पड़ जाता है, वैसे ही यह साकार ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोधामृत पिला रहे हैं। श्री निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर जी को कहते हैं, तुम्हारे मन में जितनी उत्कंठा है, जितनी जिज्ञासा है, उतनी ही जिज्ञासा के साथ इस गीता बोध को मन में धारण कर लीजिए। हरि ओम तत्सत।